नमस्कार। संस्कृत सीखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मकर संक्रांति सबने मना ली 2 दिन। अब हम संस्कृत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको थोड़ा सा मौखिक कुछ बताना चाहूँगी जो हमारे बीच में आवश्यक था बताना। जैसे कि हर नियम के अंदर आता है कि पदांत झल के बाद, जैसे जश तो व्यंजन संधि में पढ़ा ना आपने, झलाम जशो अंते, कि पदांत झल के बाद। तो अब ये पदांत शब्द क्या होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पद किसे कहते हैं संस्कृत में? तो संस्कृत में हम सुप तिंगतम पदम, ये परिभाषा है इसकी, पाणिनि महोदय ने जो दी है। मतलब जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगे और जिनसे मिलकर के फिर शब्द रूप बनते हैं, जैसे राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। तो ये आप राम के रूप सबको याद ही हैं। इसी प्रकार से सु औजस, इनमें कौन से लग रहे हैं प्रत्यय वो आपको याद ही है। सु औजस, अम औषस, टाभ्याम बिस, नेभ्याम व्यस, नसिभ्याम व्यस, नसो साम, नियो सुप। ये 7 सुप प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्द रूपों को बनाने के काम में आते हैं, और ये जुड़ेंगे तभी वो कोई हिंदी का शब्द संस्कृत के शब्द में बदलेगा। जैसे खाली राम तो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन संस्कृत एक वचन में हम उसे बोलते हैं राम, तब वो संस्कृत का शब्द बनता है। तो इस प्रकार जो भी फल है, जैसे हिंदी में खाली फल बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में हम उसे बोलते हैं फलम, नपुंसकलिंग के रूप बनेंगे। स्त्रीलिंग में जरूर ऐसा होता है, स्त्रीलिंग कि हिंदी में सुनीता बोला तो संस्कृत में भी वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुनीता ही कहलाएगा। तो इस प्रकार शब्द रूप बनने के नियम जो है वो जब हम शब्द रूप संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको सब बताऊंगी, पर अभी पद शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार क्रियापद, अगर तिंग प्रत्यय लगते हैं किसी भी धातु के अंदर, तब वो जाकर के हमारा पूरा क्रियापद बनता है, अर्थात क्रिया के रूप में काम में आता है, जिसको कि आप याद कर ही चुके हो। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो ये क्या है, हमारे क्रिया बनाने के काम में आते हैं। जैसे राम जाता है तो रामः गच्छति। तो ये अनुवाद जब हम पढ़ेंगे, अनुवाद बनाना जब मैं सिखाऊंगी, तब ये दोनों चीज हमारे काम में आती है। इसलिए मैंने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी संज्ञा में जब पदांत शब्द काम में आ रहा है कि कोई ऐसा शब्द होना चाहिए शब्द रूप, उसके अंत में अगर ये चीज आती है तो वो पदांत कहलाएगा। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये पद और क्रियापद बताना जरूरी समझ रही हूँ। और जैसे हिंदी में हमारा संज्ञा शब्द होता है, किसे कहते हैं हिंदी में संज्ञा? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो वैसे के वैसे ही संस्कृत में ये सारे शब्द रूप होते हैं। तो ये हर किताब में, और धातु रूप भी, वो हर आपको संस्कृत की व्याकरण की किताब में मिल जाएंगे। तो आप मेहरबानी करके उनको भी अंदर ही अंदर अलग से याद करना शुरू कर दो। सबको ही याद करना पड़ता है उन्हें, ताकि जब हम अनुवाद बनाना सीखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और इसके अलावा संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। तो जो सह, तौ, ते या कह, कौ के, कौन, किम शब्द के रूप, तद शब्द के रूप, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, ते, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। ये सर्वनाम 7 उसमें चलेंगे, और शब्द रूप जो है 8 विभक्ति में चलते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा जो शब्द रूप और सर्वनाम रूप हैं, इनको और क्रिया रूपों को आप वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों लकार में याद करना शुरू कर दें तो आगे हमारे लिए पढ़ना सरल रहेगा।
और अब परीक्षाएं भी आ रही हैं आपके, तो थोड़ा धीमी गति से हम बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई का आपको व्यवधान न हो बीच में। बोर्ड की परीक्षाएं भी सबको देनी है बच्चों को। और वैसे मैं ये सारा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही बता रही हूँ। हिंदी वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो भी सभी इन संधियों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी यही संधि होती है और संस्कृत में भी यही नियम है और यही संधि चलती है। इसी प्रकार संधि के अलावा जो भी हमारे उपसर्ग पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे, वो भी सब हिंदी में भी एक से ही होते हैं लगभग। और एक चीज और मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि संस्कृत में जैसे हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं, पर संस्कृत में जो शब्द रूप चलते हैं वो हमेशा 3 वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये थोड़ी सी भिन्नता है, जिसे आप बुद्धि में रखते हुए शब्द रूपों को याद करें। धन्यवाद। आगे हम सब बाद में दोबारा से संधियों को शुरू करते हैं अगले वीडियो में।